दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के अध्यक्ष के द्वारा फिर से एक बार पीएनपी सचिव से वार्ता हुई है डीएलएड एग्जाम को लेकर कि छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या एग्जाम कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट है। पुनः प्रयागराज कार्यकारिणी के साथ पीएनपी प्रयागराज उपस्थित होकर सचिव वार्ता के उपरांत आप सबको कुछ तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संबंध में जानकारी अवगत कराना है। मेरे शब्दों का मतलब आज आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह लाइव आकर और पीएनपी पर आए दिन जो भी वार्ता पीएनपी सचिव और सिर्फ बाबूजी और रजिस्ट्रार ऑफिस जिनसे भी होती है, सबका एक एक आश्वासन लेकर हम लोग चले जाते हैं। तो क्या आज भी आप लोग को वो आश्वासन चाहिए या नहीं? उसके पहले हम जो बातें हमारी उनसे हुई है उसको रख देते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे हम सब। आप सबको पता है कि हमारा सेमेस्टर, पहली बात पता है कि हमारा सेमेस्टर लेट हो चुका है। उसके उपरांत भी कोई भी परीक्षा को लेकर, न ही सेमेस्टर प्रमोट को लेकर कोई सूचना, कोई गाइडलाइन, कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार प्रशासन को ही जाता है। और हम सब क्या हैं, लगातार धूप छांव हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मोल निकल नहीं रहा है। क्या आप लोग चाहते हो कि इस तरह संघर्ष करते रहें, कोई मोल न निकले? पीएनपी पे उनसे वार्ता करें, आश्वासन मिले, घर चले जाएं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अगले हफ्ता हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। इस तरह करते करते 7 महीने बीत गए हैं। कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुआ कि हमारा सेमेस्टर प्रमोट होगा या जल्द ही हमारा घोषित कर एग्जाम करवा दी जाएगी। इस तरह कोई भी न्यूज दिखाई दी नहीं दिखाई दी। उसके बाद भी आप सब अभी शांत हैं, और सरकार तो चाहती है कि हम सबका भविष्य अंधकार में हो जाए, क्योंकि उसको शिक्षक से कोई मतलब ही नहीं है। अगर उस इस सब चीज से होती तो हम लोगों के भविष्य के बारे में जरूर सोचते। इस वजह से आप सबको मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो बातें हमारे सचिव जी के द्वारा हुई है, उनका कहना ये है कि हमारे पास कोई भी न्यूज अभी नहीं आई है कि आप सबका सेमेस्टर प्रमोट होगा या एग्जाम जाएगा। उन्होंने लेटर लिख के भेज दिया था। ये चीज हम आपको 3 बार बता चुके हैं कि जो चीज उन्होंने दिया है मुख्यालय को, उसका भी कोई भी जवाब नहीं आया है। और चौथी बार भी ये बता रहे हैं कि सचिव जी ने फिर यही कहा है कि हमारे पास कोई भी अभी न्यूज नहीं आई है कि आप सबका सेमेस्टर एग्जाम होगा या प्रमोट होगा। इस वजह से यह अच्छी तरह या भली भांति मालूम होना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है। जब तक आप खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक आप खुद अपनी बातों, अपने आप को इस लायक नहीं समझेंगे कि हम संघर्ष के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बड़े से बड़े संघर्ष के लिए आह्वान कर सकते हैं, तब तक आपका जो भी ये सपना है डीएलएड का शिक्षक बन जाएंगे, जल्द हमारा प्रमोट हो जाएगा, ये सब बस सोचने मात्र तक रह जाएगा। सरकार, मुख्यालय, बीच में जो भी आदान प्रदान होगा चलता रहेगा, आपको बस आश्वासन देते रहेंगे। ना सेमेस्टर प्रमोट होगा, ना तो आपका समय में, वो विगत समय में आपको जो है एग्जाम करवाया जाएगा। आगामी अगर वैकेंसी लगे समय में आ गई तो आप वंचित हो जाएंगे, ये आपको भी पता है। क्या उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि हम सब अंधकार में की ओर जाएं? क्या आप चाहते हैं? इतने दिन से संघर्ष किया गया, जब वक्त आ गया कि हम लोगों को वैकेंसी में शामिल होना है, शिक्षक पात्रता बनना है, तब सरकार हमारे साथ इस तरह अनुचित वर्क कर रही है। क्या उसके बावजूद भी आप सब घर में बैठकर शांत रहते हैं? हमने आज लास्ट बार सचिव जी को अवगत करा दिया गया है, हमारे कार्यकारिणी के द्वारा पूर्ण तरीके से यह बता दिया गया है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं की गई, अगर हमारे द्वारा किए गए संघर्ष का कोई भी लाभ नहीं मिला, या हमारे द्वारा बताए गए जैसे कि सेमेस्टर को प्रमोट कराने के लिए जितना संघर्ष किया गया, ये हमारा लास्ट चरण है कि अगर आप अब नहीं मानते हैं तो हम लगाने के लिए एक बड़े संघर्ष के लिए आह्वान कर सकते हैं। और इसके पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन खुद होगी, क्योंकि जितना हमने संघर्ष कागजी माध्यम से किया है, कानूनी तौर तरीके से किया है, उसका कोई लाभ अभी तक हमें नहीं मिला है। तो इसके लिए यह अंतिम चरण था कि हमने उनको पूर्ण तरीके से अवगत करा दिया गया। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारे संघर्ष का कोई भी जवाब नहीं दिया गया प्रमोट के लेकर, तो हम बहुत बड़े संघर्ष के लिए आह्वान करेंगे, वो चाहे पीएनपी
या SCRT, PNP से ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप सब SCRT के लिए कदम बढ़ाओ, क्योंकि ये हमारी बात कितनी बार कहा गया लेकिन सुने नहीं एक बार भी। तो अगर SCRT पे धरना होता है, सर्वेन विक्रम जी हमारी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तो उसका एक बड़ा प्रारूप रखा जाएगा जो पूरे प्रदेश का आज तक डीएलएड का सबसे बड़ा धरना होगा, डीएलएड इतिहास का सबसे बड़ा धरना होगा और प्रशिक्षु हित के लिए, और उसका जिम्मेदार प्रशासन का हर एक पदाधिकारी होगा। जितने पदाधिकारियों का हमारे पदाधिकारी ने ज्ञापन दिया है, हर एक वो पदाधिकारी, हर एक मंत्री विधायक वो जिम्मेदार होगा। इसलिए आप सब ये गांठ बांध लें इस बात को कि जब तक आप सड़क पर नहीं उतरोगे, जब तक आप अपने हक के लिए संघर्ष नहीं करोगे, कोई भी सरकार किसी भी तरह से सुनने वाली नहीं। अगर मेरी बातों को लगता है कि हम इस उचित वर्ग के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं तो निकलिए, विलंब मत करिए। बहुत से लोगों का जवाब आता है कि हम धरने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया पे जितने भी कमेंट्स आते हैं वो विश्वसनीय नहीं है। अगर आपको आना है पर्सनल मैसेज करिए कि हम आएंगे हर तरीके से, जो है जितने भी प्रशिक्षु जहां भी होंगे पूर्ण तरीके से ये सहमत हो कि हमको इस तारीख को इतने दिन तक हम आएंगे, तब जाके ये निर्णय लिया जाएगा कि किस दिन हम बड़े संघर्ष के लिए आप सबको। और जैसे कुछ जानकारी है, प्रदेश महामंत्री जी जो हैं साथ में हमारे, ये कुछ बताएंगे, और रोहित दिनकर जी हैं ये भी बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि रोहित जी आए और तेज प्रताप जी। नमस्कार साथियों, मैं तेज प्रताप यादव, प्रदेश महामंत्री 2018 बैच। मैं सभी प्रशिक्षुओं को बताना चाहता हूं कि जो संगठन बना है, संगठन सिर्फ पदाधिकारियों से नहीं बनता है, संगठन डीएलएड कर रहे सभी प्रशिक्षुओं से मिलकर बनता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि स्वघोषित अध्यक्ष, संगठन मंत्री जो भी हो वो काम करें। भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं और कर्तव्य कर रहे हैं। अगर आपका साथ न मिले तो फिर हमारा कोई नहीं है। अगर 4 लोगों से करने से अगर सब कुछ हो जाता तो हो जाता अब तक, क्योंकि हमने अपना पूरा प्रयास किया, पूरा समय दिया और पूरे हर तरीके से कोशिश किया, क्योंकि हमने SCRT भी, ट्विटर, PNP, लेटर, ज्ञापन हर चीज़ दिया, लेकिन नहीं हुआ। अब इसमें हमारे और हमारे पदाधिकारियों से कुछ नहीं होगा। इसमें एक एक प्रशिक्षु का साथ चाहिए। जब तक एक एक प्रशिक्षु खड़ा नहीं होगा साथ में, तब तक ये एग्जाम नहीं हो सकता है। और आप देख लीजिए, सरकार तानाशाही है, BTC विरोधी है। सरकार जिसमें फ़ायदा लग रहा है वो काम कर रही है, जिसमें फ़ायदा नहीं लग रहा है वो काम नहीं कर रही है। पूरे भारत में नीट, JEE की परीक्षा कराई जा सकती है तो एक प्रदेश में BTC की क्यों नहीं कराई सकती है? अगर उत्तर प्रदेश में BED और BEO का परीक्षा कराया जा सकता है तो BTC का क्यों नहीं कराया जा सकता है? हमारे पास पर्याप्त स्कूल है, हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, हमारे सारे अफसर, सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनको लगाकर हमारी परीक्षाएं करा सकती है। लेकिन नहीं, प्रमोट कर देंगे तो सरकार को कुछ फायदा नहीं होगा, लोगों को फायदा नहीं होगा। कोई नहीं चाहता कि प्रमोट BTC हो, क्योंकि उनका स्रोत कम हो जाए और चाहते हैं कि परीक्षा हो, लेकिन परीक्षा इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि अभी कोई प्रेशर झेलना नहीं चाहता। अगर सरकार चाहती है, सरकार को फायदा है नीट, IIT, BED, BEO में कि अगर ये आएंगे, पैसा देंगे, लोगों का कारोबार चलेगा। लेकिन BTC से कारोबार नहीं चलेगा, क्योंकि BTC में देखते होंगे बहुत से छोटे छोटे लोगों का कॉलेज होता है, लेकिन BED हुआ, ये सब बड़े बड़े मंत्री विधायकों का है, उन लोगों का प्रेशर है, BED का परीक्षा हो गया। जब तक अब एक एक प्रशिक्षु का प्रेशर नहीं जाएगा तब तक एग्जाम नहीं होगा। और मैं कुछ लोग जो कमेंट करते हैं कि नहीं सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जाएँ करें, उनके कहने से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक एक एक प्रशिक्षु साथ में नहीं आएंगे कुछ नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कि आपने इस वीडियो में देखा कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह चौथी बार फिर से सचिव जी को अवगत कराया गया है कि डीएलएड के छात्रों का एग्जाम कब होगा, मतलब छात्रों का एग्जाम कराया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा। सचिव महोदय का फिर से वही जवाब था कि डीएलएड एग्जाम को लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन यह प्रस्ताव कब पहुंचेगा किसी को नहीं पता है। न जाने क्यों डीएलएड के छात्रों का भविष्य अंधकार में रखा जा रहा है। मतलब PNP की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है कि छात्रों का एग्जाम कराया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा। डीएलएड के छात्र एग्जाम को कराने को लेकर संघर्ष कर कर के थक चुके हैं, लेकिन PNP सुनने को तैयार नहीं है।
फ्रेंड्स आप अपनी आवाज़ को उठाइए, नहीं तो ऐसे ही डेली प्रस्ताव भेजा जाएगा और आपका एग्ज़ाम हो चुका। FB के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जिस भी तरीके से आप अपने आवाज़ को उठाइए कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाएगा, नहीं तो जो आने वाली नई शिक्षक भर्ती है उसमें आप लोग बैठ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।